अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए अपने इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि छत्तीसगढ़ी साहित्य से संबंधित है। और इस टॉपिक से अभी सीजी व्यापम हो या फिर सीजी पीएससी हो, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ के साहित्य से कोई क्वेश्चन आता है तो अभी आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो मैं अब इस वीडियो में इस टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को क्या बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख नाटक, प्रमुख निबंध, प्रमुख उपन्यास और प्रमुख कहानी बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैं आप सभी को इनके लेखकों का नाम भी बताऊंगी, क्योंकि अभी एग्जाम्स में अगर हम देखें तो कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, आप सभी को कोई भी रचना दे दिया रहेगा, जैसे कि आपको कोई रचना दे दिया साहूकार से छुटकारा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि ये निबंध है या नाटक है या फिर कहानी है। तो फ्रेंड्स, ये जो साहूकार से छुटकारा है वो एक्चुअली में क्या है, वो नाटक है। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें तो सीजी व्यापम हो या फिर सीजी पीएससी हो, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, किसी भी साहित्यकार का नाम दे देगा और साथ ही ऑप्शन में उसी साहित्यकार की सभी रचनाएं दिए रहेगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इस साहित्यकार का कौन सा रचना कहानी है या फिर नाटक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल देती हूँ और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। जैसे कि पालेश्वर शर्मा जी, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा पालेश्वर शर्मा जी का निबंध है और इनकी रचनाएं दिया रहेगा, जैसे गुड़ी के गोठ, तिरिया जन्म झंडे, सुसुक झनकुरी सुरताले, ऐसे इनकी सारी रचनाएं दिया रहेगा। तो और बोलेगा कि इनमें से कौन सा निबंध है। तो फ्रेंड्स, इनमें से इनका जो गुड़ी के गोठ है वो निबंध है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। तो पहले ही मैं आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू बता दी हूँ। इसलिए क्यों बताई मैं एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आप सभी को मेरे इस वीडियो का इम्पोर्टेंस पहले ही समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से बनाई हूँ, क्योंकि निबंध ढूंढने के लिए, नाटक ढूंढने के लिए अलग अलग बुक से स्टडी करना पड़ता है। लेकिन चूंकि अभी सामने आप सभी का एग्जाम है, जो भी देने वाले हैं सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल, और साथ ही छत्तीसगढ़ के अब जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें अब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी पहले ही मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और जो भी एग्जाम आगे आएगा उसमें डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको हम देखने को हमेशा ही मिलेगा। आज नहीं, आगामी जितना भी आप एग्जाम देंगे उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाटक के बारे में बता रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाटक तो कलिकाल, ठीक है, कलिकाल से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक है। क्या है ये? छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक है और इसका नाम क्या है? कलिकाल। ये जो कलिकाल है और वो किसकी रचना है? वो लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना है। किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना है, ठीक है। आगे चलते अगले नाटक की ओर। अगले नाटक का नाम है मैं बहिला नो हूँ। क्या नाम है? मैं बहिला नो हूँ। और ये किसी रचना है फ्रेंड्स? ये परदेसी राम वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है ये? परदेसी राम वर्मा जी की रचना है। मैं रचनाकर्ता का नाम भी बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि ये किसकी रचना है, ठीक है, या फिर उनका नाम दिया रहेगा। और एग्जाम्पल में पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं बहिला नोहा वो क्या है? एक नाटक है। उसके बाद करम छड़ा, ऊंच नीच, लेड़गा, जरनय सिंह, बेटवा बिहाव, किसान कर लई। क्या क्या? करम छड़ा, ऊंच नीच, लेड़गा, जरनय सिंह, बेटवा बिहाव, किसान कर लई। ये जो रचनाएं मैं बताई आपको 6, ये 6 के 6 क्या है? नाटक है। क्या है फ्रेंड्स? नाटक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 6 के 6 जो रचनाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम है खूबचंद बघेल जी। क्या नाम है फ्रेंड्स? खूबचंद बघेल जी।
और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है एक बार फिर से बता देती हूँ। और ये सभी क्या है, नाटक हैं। करम चढ़ा, ऊंच नीच, लेड़गा, जनरल सिंह, बेटवा बिहाव, किसान कर लई। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए जो साहित्यकार हैं उनका नाम बता दे रही हूँ, तो आप सभी इनका नाम नोट करते जाइए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो जो भी मैं बता रही हूँ उसका नोट्स भी बनाते जाइए फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे और ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी मिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। साहूकार से छुटकारा, जो मैं बता चुकी हूँ आप सबको कि ये जो साहूकार से छुटकारा है वो क्या है, एक नाटक है। क्या है फ्रेंड्स, एक नाटक है। इसके बाद और एक इसका नाटक है टिकेंद्र टिकरिया जी का, मीन्स इसके लेखक कौन है, टिकेंद्र टिकरिया जी हैं। ठीक है, कौन है, टिकेंद्र टिकरिया जी। इसके बाद है बेटी के मंसूबा और बर के खोज में। क्या है, बेटी के मंसूबा और बर के खोज में। ये जो बेटी के मंसूबा और बर के खोज में है ये क्या है, एक नाटक है। और किनकी रचना है, ये लखनलाल गुप्त जी की रचना है। किनकी रचना है फ्रेंड्स, ये लखनलाल गुप्त जी की रचना है। क्या नाम है इसका, बेटी के मंसूबा और बर के खोज में। बेटी के मंसूबा और बर के खोज में। इसके बाद है गुरावट विवाह और अंधियारी रात। क्या नाम है फ्रेंड, गुरावट विवाह और अंधियारी रात। ये जो गुरावट विवाह है ये भी एक नाटक है और साथ ही अंधियारी रात भी क्या है, एक नाटक है। और दोनों ही नाटक किनके द्वारा लिखा गया है, आप सभी शायद इनसे भली भांति परिचित होंगे। यह है कपिल नाथ कश्यप जी। देखिए, आप सभी को ना जो साहित्य है उसका नाम जरूर पता होगा, लेकिन वो क्या है शायद ये नहीं पता होगा, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए, गुरावट विवाह और अंधियारी रात क्या है, एक नाटक है। क्या है फ्रेंड्स, ये एक नाटक है। अब मैं आप सभी को जो छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार हैं सुधा वर्मा, इनके नाटक के बारे में भी बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो पुरुष साहित्यकार हैं उनसे ही पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन को कभी भी पेपर को अगर डिफिकल्ट करना होगा तो वो क्या देगा, महिला साहित्यकार की कोई भी रचना दे देगा। तो फ्रेंड्स, जो सुधा वर्मा जी हैं महिला साहित्यकार, इनके द्वारा भी कुछ नाटक लिखा गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनके नाटक का नाम है दुलारी। क्या नाम है इनके नाटक का, दुलारी। ठीक है फ्रेंड्स, सुधा वर्मा जी ने एक रचना लिखी है दुलारी, जो कि क्या है, एक नाटक है, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जितनी भी रचनाएं मैं बता रही हूँ इसे आप सभी नोट जरूर करिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको ये बहुत ही दिनों तक याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ अपने अगले रचना की ओर। मीन्स अब मैं आप सभी को निबंधकारों के बारे में बताने वाली हूँ। किनके बारे में बताने वाली हूँ, निबंधकार। मीन्स निबंध के बारे में बताऊंगी और उनके जो लेखक हैं उनका नाम भी बताऊंगी। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख निबंध, क्या फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के प्रमुख निबंध। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख निबंध में सबसे पहला निबंध आता है राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा। क्या आता है फ्रेंड्स, राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंध है। क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंध है। और ये जो निबंध है राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, उनके लेखक कौन है, केयूर भूषण जी हैं। कौन है उनके लेखक, केयूर भूषण जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, इनकी एक रचना है गुड़ी के गोठ। क्या, गुड़ी के गोठ, जिसको मैं आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू बताई थी। क्या है ये, गुड़ी के गोठ, ये भी है निबंध। क्या है फ्रेंड्स, ये निबंध है। अब देखते हैं अगला। अगला है एक्केच रुख एक्केच शाखा। ठीक है, एक्केच रुख एक्केच शाखा, कहीं पे एक रुख एक्केच शाखा भी लिखा रहता है, तो इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगर एक्केच रुख एक्केच शाखा लिखा भी आए तो वो भी सही होगा। ठीक है, और ये किसका निबंध है, ये विनय कुमार पाठक जी का निबंध है। किसका निबंध है, विनय कुमार पाठक जी का निबंध है। अब आगे लखनलाल गुप्त जी। क्या है, लखनलाल गुप्त जी। ये जो लखनलाल गुप्त जी है वो मैं किनका नाम बता रही हूँ, साहित्यकार का। और उनकी यहाँ निबंध क्या है, कोट बात। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने देख लिया लखनलाल गुप्त जी ने नाटक भी लिखा है, और इनके नाटक का क्या नाम था फ्रेंड, बेटी के मंसूबा और बर के खोज में। क्या नाम था, बेटी के मंसूबा और बर के खोज में नाम था। और अभी इन्होंने निबंध भी लिख दिया है गोट बात। ठीक है, तो अलग अलग याद रखना इसलिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक ही साहित्यकार निबंध भी लिख रहा है, नाटक भी लिख रहा है, साथ ही कोई उपन्यास भी लिख रहे हैं।
तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि इनकी कौन सी रचना जो है निबंध है और कौन सी रचना नाटक है। ठीक है, और आप सभी को मैं इस वीडियो में जितने भी प्रमुख निबंध है छत्तीसगढ़ के और जितने भी प्रमुख नाटक उपन्यास है यही बता रही हूँ, जिससे आप सभी को बर्डन ना पड़े। तो कम से कम मैं जितना बता रही हूँ उतना आप सभी नोट करते जाइए और साथ ही याद करते जाइए। तो फ्रेंड्स, ये जो लखनलाल गुप्त जी हैं इनका निबंध है गोठ बाट, और इनका नाटक क्या बताई थी मैं, बेटी के मंसूबा और बर के खोज में। मैं बार बार आप सभी को इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम बार बार किसी बात को सुनते हैं तो वो हमें ज़रूर याद हो जाता है, और लिख ले तो बहुत समय तक याद रहता है, और कभी भी अगर हम पढ़ते हैं तो वो जो है हमसे कभी भी गलत नहीं होता है। मीन्स अगर आता है एग्जाम में तो सही ऑप्शन पर ही टिक होता है, इसलिए नोट ज़रूर करें। तो लखनलाल गुप्त जी का निबंध है गोठ बात। अब कपिलनाथ कश्यप जी देखते हैं। जैसा कि मैं पहले बताई, कपिलनाथ कश्यप जी का नाटक बताई अंधियारी रात और गुरावट विवाह। क्या बताई, अंधियारी रात और गुरावट विवाह। और इनका निबंध कौन कौन सा है, निसेनी और धान की आत्मकथा। निसेनी और धान की आत्मकथा कपिलनाथ कश्यप जी का निबंध है। निसेनी और धान की आत्मकथा कपिलनाथ कश्यप जी का निबंध है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध था। अपने अगले इम्पोर्टेंट रचना की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सभी को जो भी सुविधाएं यूट्यूब के द्वारा व्यूवर्स को दी जाती है वो मिलेगा, और आप सभी और भी अच्छे से मेरे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आप सभी को इस वीडियो से अगर लाभ हो रहा है तो लाइक करने में शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आगे चलते हैं। आगे मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ की प्रमुख कहानियों के बारे में बता रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला कहानी है सुरही गैया। क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला कहानी है सुरही गैया। और ये जो सुरही गैया है वो किनके द्वारा लिखा गया है, त्रैमासिक। और ये जो सुरही गैया है वो किनके द्वारा लिखा गया है, सीताराम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है, सीताराम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला कहानी है फ्रेंड्स, खोल बहारा तोला गांधी बनाबो। क्या है, खोल बहारा तोला गांधी बनाबो। अरे किनकी रचना है, ये राजेंद्र सोनी जी की रचना है। मीन्स ये राजेंद्र सोनी जी का कहानी है। उसके बाद है सुसुक जन कुर्री सुरताले और तिरिया जन्म झंडे। सुसुक जन कुर्री सुरताले और है तिरिया जन्म झंडे। ये जो सुसुक जन कुर्री सुरताले हैं और तिरिया जन्म झंडे हैं, ये डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी का कहानी है। ठीक है, देखिए तो इनका निबंध था गुड़ी के गोठ, और इनकी कहानी है सुसुक जन कुर्री सुरताले और तिरिया जन्म झंडे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और इम्पोर्टेंट कहानी है आप सभी के लिए, पर्रा भर लाई। क्या है, पर्रा भर लाई। और ये जो पर्रा भर लाई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि छत्तीसगढ़ में 2018 के पद्मश्री प्राप्त करता है, श्यामलाल चतुर्वेदी जी, उनकी रचना है ये। तो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि श्यामलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है। क्या है, पर्रा भर लाई, जो कि कहानी है। क्या है फ्रेंड, ये एक कहानी है। आगे आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट कहानी है फ्रेंड्स, जो कि लखनलाल गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसे आप सभी नोट कर लीजिए। इसका नाम है सरगले डोला आइस। क्या नाम है, सरगले डोला आइस। किसी बुक में इसे कहानी भी दिया हुआ है और किसी बुक में इसे एकांकी संग्रह भी दिया हुआ है। तो आप दोनों याद रखिए, अगर एकांकी संग्रह आया तब भी टिक कर दीजिएगा और कहानी आया तो भी। तो क्या नाम है इसका, सरगले डोला आइस। ठीक है, और लखनलाल गुप्त जी से संबंधित बहुत सारी रचनाएं जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा तो मैं किसी बुक में पढ़ी हूँ, तो वहीं से मैं आप सभी को बता रही हूँ कि ये जो सरगले डोला आइस जो है लखनलाल गुप्त जी का कहानी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं अपने अगली इम्पोर्टेंट रचना की ओर। अब मैं आप सभी को उपन्यास के बारे में बताऊंगी, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख उपन्यास है उनके बारे में। तो सबसे पहला उपन्यास तो आप सभी को हीरू की कहानी याद ही होगा, जो कि बंशीधर पांडे जी की रचना है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास है। उसके बाद मोंगरा और दिएना के अंजोर।
क्या नाम है, मोंगरा और दीना के अंजोर। ये शिव शंकर शुक्ल जी का उपन्यास है। क्या है, दोनों ही शिव शंकर शुक्ल जी का उपन्यास है। और जो मोंगरा और दीना के अंजोर है, दोनों ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, शिव शंकर शुक्ल जी का उपन्यास है ये मोंगरा और दीना के अंजोर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है केयूर भूषण जी का कुल के मर्जाद। क्या है, कुल के मर्जाद, ये भी उपन्यास है। आगे है छेरछेरा, फुटहा करम, चंदा अमृत बरसाइस। तो ये जो पहले मैं बताई छेरछेरा, ये छेरछेरा पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी का उपन्यास है। और फुटहा करम जो है वो ठाकुर हृदय सिंह चौहान जी का उपन्यास है। किसका है, ठाकुर हृदय सिंह चौहान जी का उपन्यास है। क्या नाम है इसका, फुटहा करम। उसके बाद है चंदा अमृत बरसाइस, जो कि लखनलाल गुप्त जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है ये, लखनलाल गुप्त जी का उपन्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे आप सभी याद कर लीजिए। तो मैं कितना बताई फ्रेंड्स, मैं हीरू के कहानी बताई सबसे पहला उपन्यास, उसके बाद मोंगरा दीना के अंजोर, उसके बाद कुल के मर्जाद, फिर छेरछेरा, उसके बाद फुटहा करम, उसके बाद चंदा अमृत बरसाइस। हीरू के कहानी के लेखक का क्या नाम बताई मैं, बंशीधर पांडे। मोंगरा और दीना के अंजोर के हैं लेखक शिव शंकर शुक्ल। कुल के मर्जाद के लेखक कौन है, केयूर भूषण जी हैं। छेरछेरा के लेखक है कृष्ण कुमार शर्मा जी। फुटहा करम के हैं हृदय सिंह चौहान जी। और चंदा अमृत बरसाइस के हैं लखनलाल गुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैं अभी आप सभी को कवर कराई हूँ और जितना भी इम्पोर्टेंट निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी बताई हूँ, इसे आप सभी जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं एक दो पॉइंट आप सभी को बता रही हूँ, जिसे भी आप सभी नोट कर लीजिए कि ये जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर गद्य लेखन की शुरुआत किन्होंने की है, लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गद्य लेखन की शुरुआत किन्होंने किया है, लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में व्यंग्य लेखन की शुरुआत, ठीक है, व्यंग्य लेखन की शुरुआत शरद कोठारी जी ने किया है। ठीक है, क्या व्यंग्य लेखन की शुरुआत शरद कोठारी जी ने किया है। और साथ ही हल्बी बोली में लोक कथाओं का संग्रह किन्होंने स्टार्ट किया है, लाला जगदलपुरी ने। हल्बी बोली में लोक कथाओं का संग्रह किन्होंने स्टार्ट किया है, लाला जगदलपुरी जी ने। मैं आप सभी को ये तीनों इसलिए बताई हूँ क्योंकि कभी भी अगर एग्जाम को डिफिकल्ट करना होता है तो ऐसा ही क्वेश्चन उठाकर पूछा जाता है। तो गद्य लेखन की शुरुआत लोचन प्रसाद पांडे जी, व्यंग्य लेखन की शुरुआत शरद कोठारी जी, और हल्बी भाषाओं में लोक कथाओं का संग्रह किन्होंने किया, लाला जगदलपुरी जी ने किया है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी को एक अपवाद भी बता देती हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि जो सीताराम मिश्र जी की रचना है सूरही गैया, इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम कहानी कहा जाता है, लेकिन इसमें भी मतभेद है। मीन्स कुछ विद्वान सूरही गैया को मानते हैं और कुछ विद्वान जो है हीरालाल काव्योपाध्याय, जिन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं और छत्तीसगढ़ का व्याकरणाचार्य भी कहते हैं, इनके द्वारा लिखित जो ढोला के कहानी है, क्या है, ढोला के कहानी नाम का एक रचना, उन्हें मानते हैं। तो आप दोनों याद रखिए, अगर एग्जाम में आप सभी को पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम कहानी और ऑप्शन में अगर सूरही गैया ना हो और ढोला की कहानी हो तो ढोला की कहानी भी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ विद्वान इन्हें मानते हैं और कुछ विद्वान उन्हें, मीन्स कुछ जो है हीरालाल काव्योपाध्याय को और कुछ जो है सीताराम मिश्र जी को। तो हीरालाल काव्योपाध्याय की रचना कौन सी है, ढोला के कहानी। क्या नाम है इसका, ढोला के कहानी। इसी से मैं रिलेटेड एक और फैक्ट आप सभी को बता देती हूँ। जैसा कि मैं बताई, सुधा वर्मा जी ने नाटक लिखा है दुलारी, तो इन्होंने उपन्यास भी लिखा है और उसका नाम है बन के चंदेनी। क्या नाम है, बन के चंदेनी, जो कि सुधा वर्मा जी का उपन्यास है, जो कि महिला साहित्यकार है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ये एक महिला साहित्यकार है। ऐसा ही एक दो उपन्यास में आप सभी को और बता देती हूँ, जो कि परदेसी राम वर्मा जी का है। तो परदेसी राम वर्मा जी का दो उपन्यास हैं, आवा और प्रस्थान। ठीक है, परदेसी राम वर्मा जी का दो उपन्यास है, आवा और प्रस्थान। एक नाटक में आप सभी का इनका बताइए क्या नाम था उसका, मैं बैला नौहाव। ठीक है, मैं बैला नौहाव उनका नाटक है और दो उपन्यास आवा और प्रस्थान है, जिन्हें आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे आप सभी के आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आना तय ही है।
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछा ही जा रहा है। और मैं एक दो क्वेश्चन पेपर उठाकर भी देखी हूँ अभी का करेंट का, जिसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बताई हूँ उसे नोट कर लीजिए, और वीडियो को एक बार देखकर याद ना हो, कि कम से कम 2 बार जरूर देखिए। और जो भी व्यूवर्स है, नए व्यूवर्स है, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही जितने भी फ्रेंड्स हो आप सभी के जो भी सीजी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उन्हें शेयर ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो यूट्यूब के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती हैं व्यूवर्स को, वो सुविधाएं आप सभी को मिलेंगी, जिससे आप सभी और भी अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।